ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है अध्याय 6 का 46वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 46। श्लोक है तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। श्लोक दोबारा। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। श्लोक का संधि विच्छेद है तपस्वीभ्य अधिकः योगी ज्ञानिभ्य अपि मतः अधिकः कर्मिभ्य च अधिकः योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। संधि विच्छेद दोबारा। तपस्वीभ्य अधिकः योगी ज्ञानिभ्य अपि मतः अधिकः कर्मिभ्य च अधिकः योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। शब्दों के अर्थ है योगी अर्थात राजयोगी, तपस्वीभ्य अर्थात तपस्वियों से, अधिकः अर्थात बढ़कर है, ज्ञानिभ्य अर्थात आत्मज्ञानियों से, अपि अर्थात भी, अधिकः अर्थात श्रेष्ठ, मतः अर्थात मान्य है, च अर्थात और, कर्मिभ्य अर्थात कर्मकांडियों से, योगी अर्थात राजयोगी, अधिकः अर्थात बड़ा है, तस्मात् अर्थात अतः, अर्जुन अर्थात हे अर्जुन, योगी अर्थात योगी, भव अर्थात बन। शब्दों के अर्थ दोबारा। योगी अर्थात राजयोगी, तपस्वीभ्य अर्थात तपस्वियों से, अधिकः अर्थात बढ़कर है, ज्ञानिभ्य अर्थात आत्मज्ञानियों से, अपि
अर्थात भी, अधिकः अर्थात श्रेष्ठ, मतः अर्थात मान्य है, च अर्थात और, कर्मिभ्य अर्थात कर्मकांडियों से, योगी अर्थात राजयोगी, अधिकः अर्थात बड़ा है, तस्मात् अर्थात अतः, अर्जुन अर्थात हे अर्जुन, योगी अर्थात योगी, भव अर्थात बन। श्लोक का अर्थ है, राजयोगी तपस्वियों से बढ़कर है, आत्मज्ञानियों से भी श्रेष्ठ मान्य है और कर्मकांडियों से राजयोगी बड़ा है ही। अतः हे अर्जुन, योगी बन। यहाँ श्लोकों का शुरुआत का जो हेडिंग है उसमें योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय हमने अभी तक के ऊपर ही सारे श्लोकों में समझा, 44 नंबर श्लोक तक। और आगे जो बात का उल्लेख था, ऐसे ध्यान योगी की महिमा, तो यहाँ पर आज के श्लोक में राजयोगी श्रेष्ठ है और क्यों, उसके बारे में यहाँ उल्लेख आया हुआ है कि राजयोगी तपस्वियों से भी बढ़कर है, आत्मज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है और जो कर्म कांड है, कर्म कांड करने वाले हैं, उनसे भी बड़ा है। इसलिए अर्जुन को भगवान ने ये बात बताई कि योगी बन। अब यहाँ ये तपस्वियों से बढ़कर अर्थात कौन से तपस्वी, कौन से कर्म कांड, इसका उल्लेख क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में समझाया है, इसलिए क्लैरिफिकेशन वाला अर्थ भी पढ़ते हैं। क्लैरिफिकेशन का अर्थ है, राजयोगी दैहिक ताप वाले तपस्वियों से बढ़कर है, आत्मज्ञानियों से भी श्रेष्ठ मान्य है और कर्म कांडियों से तो सहज राजयोगी बड़ा है ही। अतः हे अर्जुन, तू आत्मस्मृति के तापसी व त्रिगुणबद्ध कर्म कांडियों से भी श्रेष्ठ योगी बन। 44 नंबर के श्लोक में 44 नंबर के श्लोक में एक उल्लेख आया था कि जो योग भ्रष्ट हो जाते हैं और जब ऐसी आत्माएं दोबारा जन्म लेकर फिर से ब्राह्मण बनती है, अर्थात उनका जो पूर्व जन्म का पुरुषार्थ उनको योग सिद्धि हेतु खींचता है, तो ऐसी आत्माएं दोबारा योगी बन करके पुरुषार्थ करने लगती है, तो भक्ति मार्ग की जो झांझ मजीरा वाली आवाज है उससे पार चले जाते हैं। अब वो क्यों जाते हैं पार, उसके बारे में ही आज के श्लोक में राजयोगी की महिमा बताते हुए बताया है। दैहिक ताप वाले तपस्वियों से राजयोगी बढ़कर है। दैहिक ताप का अर्थ हमने जैसे चौथे अध्याय के श्लोकों में उल्लेख आया है, 25वें श्लोक से लेके आगे कई श्लोकों में ऐसे उल्लेख आया था। दैहिक ताप अर्थात प्राणायाम करना, आसन चढ़ाना, कुंभक करना,
ऐसे बहुत सारे वैरायटी चीजें करते हैं। तो ऐसे देह के जो भी कर्म कांड है, दैहिक ताप है, उसके बारे में बताया, वो तो देह भान ही बढ़ाते हैं। और राजयोगी मन को स्थिर करता है, इसीलिए दैहिक ताप देह को कष्ट देने की बात नहीं, इसलिए ऐसों से राजयोगी बड़ा है, आत्मज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है। और कर्म कांड, तो कर्म कांड अर्थात भक्ति मार्ग के जितने भी कर्म कांड है, झांझ मजीरा बजाना, आवाज वाली दुनिया, या तो बहुत सारे वैरायटी कर्म कांड है, वो क्या है उसका उल्लेख दूसरे अध्याय के कुछ श्लोकों में आया हुआ है। लेकिन वो कर्म कांडों को समझने के पहले 8वें अध्याय का 28वां श्लोक, जिसमें आज के श्लोक से ही मिलता जुलता कुछ भावार्थ है, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 28, इसमें जो उल्लेख आया हुआ है, वेदों में, भौतिक यज्ञों में, दैहिक तप में, सांसारिक पदार्थों के दान में अल्पकालीन पुण्य फल बताया है। अब राजयोगी इनसे पार क्यों जाता है? भक्ति मार्गीय कर्म कांडों से, दैहिक तापों से, इन सब बातों से राजयोगी पार क्यों जाता है और कैसे श्रेष्ठ बनता है, इसके बारे में ही ये बताया कि ये सारी चीजें, वेद, यज्ञ, तप, दान, इसमें अल्पकालीन पुण्य फल है। और राजयोगी एडवांस गीता ज्ञान जानकर, उसकी गहराई जानकर उससे पार चला जाता है। अब इसमें भी जो वेदों का या अन्य कर्म कांडों का उल्लेख आया हुआ है, इसके बारे में ही दूसरे अध्याय के श्लोकों में कुछ उल्लेख है कि आखिर इससे पार जाने का राजयोगी का कारण क्या है। एक तो अल्पकालीन पुण्य फल है ही, उसके अलावा भी और बातों का दूसरे अध्याय के श्लोकों में उल्लेख है। आगे के रेफरेंस श्लोक है दूसरे अध्याय का 43, 44, 45 नंबर श्लोक। इसमें सबसे पहले अध्याय 2 का श्लोक नंबर 43। इस श्लोक के उल्लेख को समझने के लिए श्लोक नंबर 42 में दूसरे अध्याय के ही 42 नंबर श्लोक में एक उल्लेख आया हुआ है कि जो अविवेकी जन है, अर्थात विवेकी अर्थात बुद्धिशाली, ज्ञानी, समझदार, और अविवेकी जन अर्थात जो अज्ञानी है, कम समझदार है, ऐसे जो है वो वेदवाद में लिप्त रहने के सिवाय दूसरा कोई मार्ग नहीं है, ऐसे समझते हैं और वेदवाद में ही वो लिप्त रहते हैं। और ऐसे जो वेदवाद में लिप्त रहने वाले हैं, उनके बारे में श्लोक नंबर 43 में उल्लेख आया कि वे सांसारिक अंतहीन कामनाओं वाले हैं और वो जो भी भक्ति मार्गीय कर्म कांड या जो वेद, जो वाणी से जुड़ा हुआ है, ऐसे भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु ही ये सारे कर्म कांड वाली बातें करते हैं। अब ये जो भी भक्ति मार्गीय क्रिया कर्म करते हैं, कर्म कांड करते हैं, उसमें लिप्त रहते हैं, तो कामनाओं में लिप्त रहते हैं, आसक्ति उनकी सारी उनमें ही रहती है। ऐसों से भी राजयोगी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि दूसरे अध्याय के 44 नंबर श्लोक नंबर 44 में इसका उल्लेख आया हुआ है
कि जो भोग ऐश्वर्य में आसक्त है उनकी बुद्धि समाधि में स्थिर नहीं हो पाती है। आज के श्लोक का उल्लेख इन सब श्लोकों से किस तरह से है, क्या कनेक्शन है? आज के श्लोक में जो उल्लेख आया है कर्म कांडी, तो भक्ति मार्गीय जो भी क्रिया कर्म है वो, और दैहिक ताप, तो इन सब से भी राजयोगी श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि भक्ति मार्गीय कर्मकांड करने वाले भोग ऐश्वर्य में अनेक कामनाओं में लिप्त रहते हैं, तो समाधि में स्थिर नहीं हो पाते। और अध्याय 6 में योगी बनने के बारे में जो भगवान ने अर्जुन को प्रेरणा दी है, उसमें विशेष बात यही बताई है स्थिरता की, पूरी तरह से संकल्पों सहित सब स्थिर करना, जो उल्लेख आया है नहीं संन्यस्त संकल्पों, अर्थात योगी को विशेषकर स्थिरता की बात बताई। अब यहाँ तो कामनाओं से भरे पूरे है, भोग ऐश्वर्य में लिप्त है और उसी के चलते कर्म कांड करते हैं, तो स्थिर नहीं हो पाते हैं समाधि में। जो 6वें अध्याय में योगी की खास निशानी बताई है, यथा दीपो निवातस्तो, निर्वात स्थान के दीपक की तरह बिल्कुल एकाग्रता की स्थिरता की जो स्टेज है, वो भक्ति मार्गीय कर्मकांड करने वाले ऐसी स्थिरता की स्टेज प्राप्त नहीं कर पाते। और दैहिक क्रिया करने वालों का तो देह भान बढ़ता ही है। ऐसे ही ये तो हो गई इन श्लोकों में वेद, ये भी भक्ति से जुड़ा हुआ है, वाणी से जुड़ा है, और बाकी अन्य जो भी कर्म कांड है उनका भी उल्लेख आया, वो समाधि में स्थिर नहीं हो पाते। ऐसे ही यहाँ जो वेदों के संबंधित दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में उल्लेख है, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 45 में जो उल्लेख है, भगवान ने अर्जुन को ये बात बताई कि वेद 3 गुणों के विषयों वाले हैं। 3 गुण, इसे तो हमने कई बार समझा है भगवत गीता में, सत रज तम, इन 3 गुणों के विषय वाले हैं। तो इसीलिए इन 3 गुणों से परे सत्व गुण में स्थिर हो जा, और सत्व गुण अर्थात ही बताया आत्म बिंदु की स्थिति वाला बन जा। और आज के श्लोक में भी भगवान ने अर्जुन को यही बात बताई कि राजयोगी, ये सारे कर्मकांड करने वाले, दैहिक ताप करने वाले तपस्वी, इन सब से भी राजयोगी बड़ा है। इसलिए अर्जुन को बताया कि ये जो ऐसे तपस्या करने वाले और त्रिगुणबद्ध कर्म कांड करने वाले हैं, उनसे भी श्रेष्ठ योगी बन। तो ये आज के श्लोक संबंधित ये रेफरेंस श्लोक। आगे 11वें अध्याय में भी इसी प्रकार की बातें बताई है कि क्यों इन कर्म कांडों में अटकना नहीं चाहिए, राजयोगी इन सब बातों से कैसे पार जाता है। कई बार भक्ति मार्ग के जो भी लोग हैं उनको यही प्रश्न आता है कि जो ज्ञान में चलने वाले हैं उन्होंने भक्ति को छोड़ दिया, ज्ञान को अपना लिया, अर्थात उन्हें कोई श्रद्धा भावना नहीं है। वास्तव में राजयोगी तो सबसे ज्यादा भगवान के प्रति बुद्धियोग जोड़ करके अति का श्रद्धा भावना वाला होता है। 11वें अध्याय में जो भक्ति मार्गीय कर्मों का उल्लेख आया हुआ है, अध्याय 11 तो विराट रूप दर्शन का खास अध्याय बोला जाता है, जिसमें भगवान ने अर्जुन को दर्शन कैसे मिल सकता है
उसके बारे में समझाया है। श्लोक नंबर 48 अध्याय 11 का 48वें श्लोक में जो उल्लेख है, न वेद अर्थात वाणी, यज्ञ और स्वाध्याय से, न दान से, न कर्मकांडीय क्रियाओं से और न कठोर दैहिक यंत्रणादायी तपस्याओं से, इन सब बातों से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ऐसे ही श्लोक नंबर 53 11वें अध्याय का 53वें श्लोक में भी जो उल्लेख इसी से संबंधित है, मुझे न वेदों द्वारा, न दैहिक तप द्वारा, न दान द्वारा, दान पुण्य ये भी भक्ति मार्ग में ही किया जाता है, तो न दान द्वारा, न स्वाहा स्वाहा वाले यज्ञ द्वारा ही देखा जा सकता है। जो नीचे उल्लेख आया है मुरली का महावाक्य है। मुरली तारीख 8 फरवरी 1968, मुरली डेट 8 फरवरी 1968। यज्ञ तप दान आदि करने से मैं नहीं मिलता हूँ, शास्त्र लिखने पढ़ने से भी नहीं मिलता हूँ। तो इसमें भक्ति मार्गीय जो भी कर्मकांड है, दैहिक तपस्याएं, दान और बाकी जो कर्मकांड जैसे कि यज्ञ है, वेद, ये भी 3 गुणों से भरा पूरा अभी दूसरे अध्याय में उल्लेख देखा। तो इन सब बातों से, शास्त्र लिखने पढ़ने से भी मैं नहीं मिलता हूँ। तो इसीलिए ही जब इन सब भक्ति मार्गीय कर्म कांडों से भगवान प्राप्त नहीं होते, तो कैसे प्राप्त होते हैं, इसका उल्लेख यहाँ बताया है। ज्ञान गम्य बुद्धि से, मनुष्य लोक में ज्ञान गम्य बुद्धि से देखने को समर्थ है। और दूसरी बात उल्लेख आया मन की एकाग्रता, जो यहाँ बताया मन की एकाग्रता के बिना मात्र स्वाहा स्वाहा वाले यज्ञ द्वारा ही वो देखा नहीं जा सकता है। तो इन सब बातों से जो आज के श्लोक में उल्लेख है, राजयोगी बुद्धि के द्वारा अर्थात मन को स्थिर करने के लिए ही राजयोगी हमेशा पुरुषार्थी रहता है। और जो 11वें अध्याय में ज्ञान गम्य बातों का उल्लेख आया, ज्ञान गम्य बुद्धि से देखने को समर्थ है। इसी तरह से 13वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 17 में उल्लेख है ज्ञान गम्यम, अर्थात भगवान ज्ञान का भंडार है। तो ज्ञान के द्वारा ही वो जानने योग्य है, ज्ञान से ही पाने योग्य है। इसीलिए ही राजयोगी इस बात को, जो भक्ति मार्गीय कर्म कांड है, दैहिक जो ताप है और जो वेद 3 गुणों के विषय वाले हैं, उनसे भगवान नहीं मिलते हैं, बल्कि ज्ञान के द्वारा ही वो पाने योग्य है। मन की आंखों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा ही, बुद्धि के तीसरे नेत्र से ही भगवान को देखा जा सकता है। इस बात की गहराई को राजयोगी समझता है, इसीलिए ही वो इन सब से पार चला जाता है। और इसीलिए ही अर्जुन को भगवान ने बताया है योगी बन। तो आज के श्लोक का सार यही है कि भक्ति मार्गीय कर्म कांडों से भी जो ज्ञानी है वो पार जाते हैं। और इसीलिए ही श्रद्धा भावना से
जुड़े हुए ऐसे राजयोगी जो है भक्ति मार्ग वालों से दैहिक तपस्या और जो भक्ति के कर्म कांड है उनसे भी राजयोगी बड़ा है अर्थात श्रेष्ठ है। ये आज के श्लोक का सार है। उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। राजयोगी आत्मस्मृति वाले तपस्वियों से बढ़कर है, आत्मज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना है और कर्म कांडियों से तो सहज राजयोगी बड़ा है ही। अतः है अर्जुन, तू आत्मस्मृति के तापसी व त्रिगुण बद्ध कर्म कांडियों से भी श्रेष्ठ योगी बन। राजयोगी आत्मस्मृति वाले तपस्वियों से बढ़कर है, आत्मज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना है और कर्म कांडियों से तो सहज राजयोगी बड़ा है ही। अतः है अर्जुन, तू आत्मस्मृति के तापसी व त्रिगुण बद्ध कर्म कांडियों से भी श्रेष्ठ योगी बन। आगे है पॉइंट्स। वीसीडी नंबर 36 50 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। वीसीडी नंबर 36 50 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। हठयोग की दैहिक क्रियाएं और भगवान के राजयोग से प्राप्ति। वो परमात्मा बाप सुप्रीम सोल मनुष्य मात्र को ये ज्ञान दे रहा है कि अब एकाग्रता के द्वारा अपनी बुद्धि को सात्विक बनाओ। ये राजयोग कोई मनुष्य मात्र नहीं सिखा सकता। मनुष्य सब देह अभिमानी है, वो देह का योग सिखाएंगे, आसन की प्रक्रिया सिखाएंगे, कुंभक प्राणायाम करना सिखाएंगे, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया सिखाएंगे। लेकिन मैं जो योग सिखाता हूँ, मन बुद्धि को एकाग्र करने वाला योग, जिससे आत्मा सुख और शांति को प्राप्त करती है। इस शरीर में रह करके ही सुख शांति प्राप्त कर सकती है। धन हो न हो, तन स्वस्थ हो न हो, तो भी आत्मा सुखी रह सकती है। ऐसा राजयोग, ऐसी बुद्धि को सात्विक बनाने वाला राजयोग परमात्मा बाप इस समय सिखाई रहा है। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 2210, वीसीडी नंबर 2210 50 मिनट 50 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। मनुष्यों के हठ योग से भगवान का राजयोग श्रेष्ठ है। भगवान बाप आते हैं तो मन को स्थिर करके, जो 11वीं इंद्रिय कही जाती है, 10 इंद्रियों में सबसे जास्ती प्रबल इंद्रिय है, उसको कंट्रोल करना सिखाते हैं। दुनिया में गुरु लोग क्या सिखाते हैं? आत्मा का योग परमात्मा से लगाना सिखाते हैं या देह का योग सिखाते हैं? प्राणायाम करो, कुंभक करो, रेचक करो, आसन लगाओ, उल्टे हो जाओ, पलटे हो जाओ, ये योग हो गया। अरे ये सब देह के योग हैं। देह के योग करने से देह मजबूत बनेगी,
वो भी सदा काल की मजबूत नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि पत्तों को, टहनियों को, तनों को पानी देने से कभी भी वृक्ष सरसब्ज नहीं हो सकता। बीज को, जड़ों को पानी देने से वृक्ष सरसब्ज होता है। तो ये शरीर जो है, इसको चलाने वाली आत्मा रूपी बीज है। ये जो बीज है, जब अब परिपक्व हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा, स्व स्थिति में स्थित हो जाएगा, तो हम देवता बन जाएंगे। देवता नाम क्यों पड़ा? देने वाले बनेंगे, किसी से लेने वाले नहीं बनेंगे। देवताएं किसी से भीख नहीं मांगते, प्रकृति स्वतः ही हर चीज मुहैया कराती है। तो देखो भगवान क्या बनाता है, गीता ज्ञान दे करके, राजयोग सिखा करके जन्म जन्मांतर का राजा बनाता है। नहीं तो कोई बताए कि हिस्ट्री में इतने जो राजाएं हुए, उन राजाओं को राजाई करने की शिफ्ट, राजाई करने की जो ताकत है, वो किसने सिखाई? दुनिया में डॉक्टर भी सिखाएंगे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ाएंगे, ढेर प्रकार की पढ़ाइयां हैं, वो पढ़ाएंगे, सारी दैहिक पढ़ाई। आत्मा की पढ़ाई तो कोई पढ़ाना ही नहीं जानता। इस ज्ञान का नाम ही है आध्यात्मिक ज्ञान। आदि माने अंदर, आत्म माने आत्मा के अंदर, देह के अंदर की जानकारी नहीं, वो बाद की बात। आत्मा के अंदर की जानकारी जो सिर्फ एक परमपिता परमात्मा ही देता है। और ये आत्मा इतनी पावरफुल बनती है कि एक जन्म तो क्या, जन्म जन्मांतर की राजाई ले सकते हैं। ऐसी पढ़ाई न कोई ने आज तक पढ़ाई है, न भूतकाल में पढ़ाई, न भविष्य में कोई पढ़ाई सकेगा 5000 वर्ष में, और न वर्तमान काल में कोई मनुष्य मात्र ये राजाई की पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। ये राजयोग सिर्फ एक परमपिता परमात्मा ही पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। अभी के पॉइंट्स में जैसे उल्लेख आया कि भक्ति मार्ग के जो भी कर्म है, जैसे कि देह, मनुष्यों के द्वारा जो हठयोग सिखाए जाते हैं, वो देह भान बढ़ाते हैं, देह को मजबूत भले कर सकते हैं, लेकिन वो भी अल्पकाल के लिए। लेकिन भगवान जो राजयोग सिखाते हैं, वो मन को मजबूत करते हैं, आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं, जो कि जन्म जन्मांतर के लिए काम आता है। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 1663, VCD नंबर 1663, 39 मिनट 39 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मनुष्यों के हठयोग से भगवान का राजयोग श्रेष्ठ है। तो दुख और बीमारी का नाम निशान न रहे, इसलिए तुम पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? राजयोग पढ़ रहे हो। बच्चे जानते हैं कि भगवान हमको राजयोग की पढ़ाई पढ़ा करके भगवान भगवती बनाए रहे। मनुष्य तो हठयोग सिखाते हैं। हठयोग में क्या होता है? आत्मिक स्थिति में स्थित कराया जाता है
या देहवान बढ़ाया जाता है? आसन लगाओ, कुंभक जोड़ो, प्राणायाम करो, ये शारीरिक प्रक्रियाएं हैं, देह की प्रक्रियाएं हैं, या आत्मा को एकाग्र करना सिखाया जाता है। और वो हठ योग की पढ़ाई तो कितनी कठिन है, तुम्हारी पढ़ाई तो कितनी सहज है। आधा पौना घंटे के अंदर सारी नॉलेज समझा सकते हो। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 1375, वीसीडी नंबर 1375, 1 घंटा 3 मिनट 1 आवर 3 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट, दैहिक क्रियाओं से अल्पकाल की प्राप्ति। तो प्राणायाम के द्वारा अपनी आत्मा को क्या बना देते हैं? नील बना देते हैं। ये थोड़े जानते हैं हम ज्योति बिंदु आत्मा हो, चैतन्य आत्मा हो। वो प्राणायाम करके, कुंभक करके सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं। बड़ी मेहनत करते हैं ब्रह्म में लीन होने के लिए, परंतु रास्ता तो मालूम नहीं। भक्ति मार्ग में दीदार करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, दीदार करने के लिए सारा जीवन भी दे देते हैं। क्या कहते हमको दर्शन दो, नहीं तो हम। रावण क्या कहता था, क्या करता था? शीश काट देता। तो उसे आत्मघात कहे या नहीं कहे? आप आत्मघात कहें या नहीं कहें? नहीं। भगवान से मिलने के लिए आत्मा ने जो कुछ भी किया, लक्ष्य क्या है? भगवान से मिलने का। तो वो आत्मा का घात कहें या सिर्फ जीव घात कहें? जीवन का घात हुआ या आत्मा का घात हुआ? आत्मा नीच पद पाने वाली नहीं बनेगी। जैसे काशी करवट खाते थे, तो काशी करवट खाने वालों की दुर्गति होती थी, भूत प्रेत बनते थे, या उसमें तक गति में सुधार होता था। क्या सुधार होता था? पूर्व जन्म के सारे पाप कट जाते थे, लेकिन परम धाम में तो नहीं जा सकते। फिर दोबारा जन्म लेना पड़े और फिर बड़ी तेजी से पाप करने लगता है। आत्मा में और भी ताकत बढ़ जाती है। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 102, वीसीडी नंबर 102, 40 मिनट 40 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट, कर्म कांडों से नीचे ही गिरते गए। जरूर इन शास्त्रों में कोई सार नहीं है। क्यों सार नहीं है? क्योंकि ये सब शास्त्र मनुष्यों के बनाए हुए। भगवान आकर के जो शास्त्रों का सार सुनाता है, वो सार गर्भित चीज है। अभी तुम समझ गए हो, इन यज्ञ तप दान पुण्य में कोई सार नहीं है। क्या दुनिया में जो स्थूल यज्ञ किए जा रहे हैं, तपस्याएं की जा रही है, शारीरिक कष्ट दिए जा रहे हैं, तपस्या के नाम पर दान करते हैं, पुण्य करते हैं, उनमें कोई सार नहीं। हजारों साल से ऐसा करते चले आए और दुनिया नीचे गिरती चली गई। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 2817,
VCD नंबर 2817 32 मिनट 32 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, ज्ञान से भक्ति का भटकना क्यों बंद होता है? तो हम एक में बुद्धि लगाते हैं, एक में अपनी बुद्धि को भगाते हैं, इसलिए क्या हम ज्ञान मार्ग के हैं। और जो अनेकों में बुद्धि भटकाते हैं, इधर भागी बुद्धि उधर भागी, इस सन्यासी को गुरु हुआ, उस सन्यासी को गुरु किया है, इधर मंदिर में गए उधर मस्जिद में गए, यहाँ तीर्थ यात्रा की वहां तीर्थ यात्रा की, भटकते ही रहते हैं। सन्यासी भटकते हैं ना कि नहीं भटकते हैं? भटकते हैं। तो ये सब है भटकने का भक्ति मार्ग। भागते रहो भागते रहो भागते रहो, अंधश्रद्धा का मार्ग है। जब ज्ञान है तब भक्ति नहीं। क्या कहा? ये पहचान है। जिसको ज्ञान हो गया वो फिर किसी के पीछे पीछे भागेगा नहीं। क्या कहा? भागेगा, इधर भागो उधर भागो, इधर संभालो उधर संभालो उधर संभालो, ये भागदौड़ करेगा? नहीं करेगा। जहां ज्ञान है वहां भक्ति नहीं, और जहां भक्ति है वहां ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि जहां ज्ञान होता है वहां भक्ति बंद हो जाती है। भक्त है तो फिर ज्ञान है नहीं। आगे है शॉर्ट पॉइंट नंबर 143, शॉर्ट पॉइंट नंबर 143, दैहिक क्रियाएं देह भान ही बढ़ाते हैं। ये गुरु लोगों ने, विद्वान पंडित आचार्यों ने, सन्यासियों ने तुम बच्चों को कितना धक्के खिलाए। अब देखो यहाँ जाना वहां जाना है। ब्राह्मणों को कितना कितना आडंबर दिखाई दिया है। ये करो वो करो, स्वाहा स्वाहा करो, यज्ञ करो, अरे तप करो, दान करो, उल्टे हो जाओ। शरीर की क्रियाएं माने वो क्या, आसन करो, हाँ श्वास प्रश्वास की क्रिया रोको। ये सब देह भान बढ़ाने के काम सिखाए, या आत्मा अभिमानी बनना किसी ने सिखाया? नहीं सिखाया ना। अभी तक के पॉइंट से जो उल्लेख आया है कि भक्ति मार्गीय जो भी क्रिया कर्म है, दैहिक क्रियाएं है, दैहिक ताप है, तो उन सब से भगवान के मिलने की जो प्राप्ति होनी चाहिए, जो रिजल्ट मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। इसीलिए ही राजयोगी मन की एकाग्रता के आधार से उस प्राप्ति को अनुभव करता है। इसीलिए इन सब से राजयोगी बड़ा है। यह आज के श्लोक का सार है। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।